सीजीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा सेशन जो आपकी तैयारी का शुभारंभ करेगा, एक ऐसा सेशन जो आपकी तैयारी को सबसे निर्णायक दिशा प्रदान करेगा, एक ऐसा सेशन जो आपकी तैयारी को सिलेक्शन तक ले जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीजीपीएससी के मास्टर वर्कशॉप सेशन में। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? चलिए, एक ऐसा सत्र जिसका इंतजार आप सभी को बहुत बेसब्री से था और आप सभी के आग्रह पर, विशेष आग्रह पर यह सेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। जितने भी छात्र सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आगामी 2026 में सीजीपीएससी का एग्जाम देंगे या 2027 में सीजीपीएससी का एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए सेशन सबसे निर्णायक सेशन साबित होगा। और मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इत्मीनान से इस सेशन में आप लोग रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आप यहां केवल एक वर्कशॉप सेशन में शामिल होने नहीं आए हुए हैं, बल्कि अपने भविष्य से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने आए हुए हैं। मैं आज इस वर्क सेशन की शुरुआत किसी किताब के नाम से नहीं करूंगा, किसी सिलेबस की लाइन से नहीं करूंगा, बल्कि आपके मन में चल रहे हजारों सवालों से करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इसलिए आज के सेशन को लेकर आया हूं ताकि आप अपनी तैयारी का शुभारंभ कर सकें। और वो शुभारंभ में बहुत, देखिए, दो तरीके के छात्र होंगे इस सेशन में। कुछ ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, जो अपनी तैयारी को शुरू कर रहे होंगे, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यानी सीनियर स्टूडेंट जिनको मैं कहता हूं, रिपीटर्स जो होंगे। कुछ होंगे बिगिनर होंगे, कुछ होंगे रिपीटर्स होंगे। तो आप सभी के मन में एक हमेशा सवाल चलता रहता है कि क्या मैं सीजीपीएससी एग्जाम निकाल पाऊंगा? क्या मेरी तैयारी सही दिशा में चल रही है? क्या मेरी पृष्ठभूमि, क्या मेरा माध्यम, क्या मेरी उम्र मेरे चयन में बाधा बनेगी? ये सारे प्रश्न आपके एक एस्पिरेंट के जीवन में चलते हैं। और सबसे पहली चीज ये होती है, देखिए, जो शुरू कर रहे होते हैं छात्र, उनके मन में हमेशा एक बात लगती है कि क्या जो मेरी शुरुआत है, पहले तो यही लगता है कि मैं शुरू कैसे करूं, कैसे मुझे शुरू करना चाहिए, कहीं गलतियां ना कर बैठूं। एक उपापोह बनी रहती है कि एक्चुअल में सही तरीका क्या होता है सीजीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को निकालने का। दूसरे जो लोग कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, चौथे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, तो जो ये बार बार आपके सिलेक्शन में एक बाधा बन रही है ना, उस बाधा का समाधान भी ये सेशन है। क्योंकि आज आपकी डायरेक्शन सही होने वाली है। ये मान लीजिए, आपके मन में चलने वाले सारे सवालों का आज आपको जवाब मिल जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी छात्र हमारे साथ आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के साथ, आजाद आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, एक तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में कौशल बैच है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो सुगत छत्तीसगढ़ बैच है, तो जितने भी छात्र हमारे साथ डिटेल फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, सभी छात्रों के लिए ये पहला सेशन मान के चलिए, पहली क्लास है। यहीं से शुभारंभ करेंगे हम, और इसके बाद फिर हम पूरे सिलेबस को बढ़िया से इत्मीनान से कंप्लीट भी करेंगे। तो आज का ये वर्कशॉप सेशन आपके मन में चल रहे उन सवालों के जवाब के तौर पे होगा। बहुत ईमानदार जवाब दूंगा, है ना, बहुत ईमानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आप सीजीपीएससी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, इसको मैं केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं मानता हूं। प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आप सीजीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीजीपीएससी परीक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे अधिकारी बनते हैं जो केवल फाइलें नहीं देखते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत, सामाजिक समस्याएं और छत्तीसगढ़ के नए भविष्य का निर्माण करते हैं। सबसे पहला काम, आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। इसलिए सीजीपीएससी की तैयारी केवल पढ़ाई भर नहीं हो जाता, पढ़ाई के साथ साथ आप में एक सोच का डेवलपमेंट करना, ताकि आप उस स्तर का सोच पाएं, आप में एक दृष्टिकोण का विकास करना, आप में एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का विकास करना, ये पूरी तैयारी का एक प्रक्रिया रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा। सिलेबस तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है।
तो अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा भी, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सक्रिय रहें, सक्रिय सहभागिता रखें। कमेंट सेक्शन सदैव आपके पास है, जो भी आपके मन में कोई दुविधा डाउट कुछ भी आती है। देखिए सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। जो बच्चे कौशल बैच में जुड़े हैं, ये बैच है हमारा फाउंडेशन बैच है, डिटेल फाउंडेशन बैच है। ये कंप्लीट एक मास्टर कोर्स है जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार की कंप्लीट तैयारी कराता है सीजीपीएससी एग्जाम की। कौशल बैच के नाम से बैच चलते हैं आपके। और फाउंडेशन बैच है संपूर्ण पाठ्यक्रम। और जो हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। और जो हमारा आजाद आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म है, ये दोनों प्लेटफॉर्मों से आप जुड़े होंगे। तो आप सभी को यदि डिटेल में पढ़ना है, समग्रता से पढ़ना है, तो ये कौशल बैच में आप जुड़ चुके होंगे। और आप सभी का पहला सेशन है, ये मान लीजिए फर्स्ट सेशन है, यहीं से हमारी शुरुआत होगी। इसके बाद आप सभी को कई सारे स्ट्रेटजी सेशन मिलेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। एक सिलेबस रिसर्च का भी सेशन आपको मिलेगा। इसके बाद डिटेल हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे। कैसे पीवाईक्यू का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, हर चीज के लिए हमारी यहाँ पे एक बहुत विस्तृत चर्चा पर चर्चा होने जा रही है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सेशन में अंत तक रहना है, पूरा सेशन देखना है और इसको देखे बिना आगे नहीं बढ़ना है ना। तो बहुत इत्मीनान से आप सभी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे जुड़ा हूं। देखिए आप सभी का आयोग है, यहाँ आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इसी के माध्यम से आपकी पूरी चयन प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहली बात आप समझिए, एक बात समझिए, पहले शुरुआत ही इसी बात से कहते हैं कि हर बार लाखों की संख्या में बच्चे सीजीपीएससी का फॉर्म भरते हैं और सीजीपीएससी में असफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। वैकेंसी तो है ना जितनी होती है उतने ही बच्चे सफल होते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि इतने बड़ी संख्या में छात्र असफल क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के छात्र बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, इसमें मेहनत का कोई लेना देना नहीं है, मेहनत कर रहे हैं आप। असफल होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी शुरुआत ही सही नहीं होती, आपकी डायरेक्शन गलत होती है। आपको सिर्फ ये लगता है कि सीजीपीएससी की तैयारी का मतलब यह है कि कोई हमें कुछ किताबें बता दे जो सिलेबस से जुड़ी हुई हो, बस उन किताबों को पढ़ लें और काम हो जाएगा। नहीं, केवल आपकी पढ़ाई भर से बात नहीं बनेगी, आपको सीजीपीएससी एग्जाम के स्तर को समझना पड़ेगा और उस स्तर में जाके आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करनी है लेकिन डायरेक्शन सही करनी है। बिना सही दिशा के आप वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस उद्देश्य से पढ़ना है, आज का ये वर्कशॉप सेशन हम गलत शुरुआत से आपको रोक पाएंगे, आप गलत शुरुआत से अपने आप को बचा पाएंगे, है ना। आज ये सेशन आपकी गलत शुरुआत को सही करने का सेशन है। यह वर्कशॉप सेशन नहीं है, ये एक मोटिवेशनल भाषण नहीं है, एक केवल मोटिवेशनल सेशन नहीं है ना। यहाँ पे कोई मैं सिलेबस डिस्कशन करने वाला, सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं अलग से डिटेल सेशन लूंगा। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सीजीपीएससी में आपका सिलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है और शुरुआत कैसी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय पे आप गलतियां ना करें। सीजीपीएससी में सिलेक्शन किसी चमत्कार से नहीं होता, किसी किताब से नहीं होता, बस एक सही स्ट्रेटजी से होता है, रेगुलरिटी से होता है, एक सही क्रम से होता है, डिसिप्लिन से होता है। तो आज इस वर्कशॉप सेशन में क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में सीजीपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, मांग क्या है, ठीक है। यूपीएससी वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत सारे बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको लगता है सीजीपीएससी तो ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। यूपीएससी से भी बड़ा सिलेबस आप सभी का सीजीपीएससी का है, इस बात को मान के चलिए, है ना। यूपीएससी में जो वैकल्पिक विषय है ना वो तक आपका हिस्सा बने हुए हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य विशेष तो आपको डिटेल में पढ़ना है, साथ ही अपनी लैंग्वेज भी पढ़नी है। तो यूपीएससी की नकल करके सीजीपीएससी नहीं निकलेगा, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष पे हमें कितना फोकस करना है, हर चीज को देखते हुए इस सेशन से हम सीजीपीएससी एग्जाम की सिलेक्शन की पूरी नींव डालेंगे, फाउंडेशन डालेंगे। और कैसे आप प्रीलिम्स निकालोगे, कैसे आप मेंस लिखोगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जितने भी छात्र इस सेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र इस सेशन में मेरे बैठे हुए हैं, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर्स हो,
मैं बस यही कहता हूं, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, पहली बात तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। इस सेशन के माध्यम से जो चीजें मैं आपको बताऊं, सही नींव डालनी है, सही फाउंडेशन डालना है। मजबूत शुरुआत ही तेज रफ्तार देती है आप सभी को। और जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार असफल हुए, अंतिम चयन नहीं हो पाया है, आप अनुभवी हो चुके हैं, लेकिन आप बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं। आज के सेशन को देखने के बाद उन गलतियों को सही कर लीजिए। अब रणनीति बदलने की आपकी जरूरत है। नहीं, हर बार एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, आप प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, कहीं ना कहीं पे छट जाओगे, अंतिम चयन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आज इस वर्कशॉप सेशन में मैं आपसे केवल यह अपेक्षा करता हूं कि आप इसे नोट्स बनाने की क्लास की तरह नहीं लेंगे, ठीक है, बल्कि दिशा तय करने वाले सत्र की तरह लेंगे, डायरेक्शन तय करने वाले सत्र की तरह सुनेंगे। अगर आज आपकी सोच साफ हो गई तो आने वाले महीनों की मेहनत आपकी सही दिशा में चलने लगेगी। इस वर्कशॉप सेशन के अंत तक मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि जब आप यहां से उठें तो आपके मन से यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, मेरे द्वारा इसकी आपकी स्पष्टता हो जाए, इसका आपका स्पष्ट उद्देश्य क्लियर हो जाए। और इसी विश्वास के साथ आइए आज इस सीजीपीएससी के मास्टर वर्कशॉप सेशन का शुभारंभ करते हैं, इसकी वास्तविक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा पूरा का पूरा सेशन है, इसका जो टैग लाइन है, तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति, एक साइंटिफिक अप्रोच, सही दिशा, सही रणनीति और चयन तक की स्पष्ट यात्रा इस सेशन से शुरू होने जा रही है। तो मैं आप सभी को जो है अब बढ़िया से इत्मीनान से एक एक चीजें, छोटी से बड़ी सी सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, समझना है आप सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी के दिमाग में एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो वर्कशॉप सेशन आप जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जब ये पूरा सेशन आप देख लेंगे, तो सीजीपीएससी परीक्षा की संरचना समझ में आ जाएगी, सोच समझ में आ जाएगी, डिमांड समझ में आ जाएगी। आप समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। और स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक रोड मैप बन जाएगा जिसे तुरंत लागू कर सकते हैं और इसी डायरेक्शन में आप बढ़ सकते हैं। और आप डिटेल में यदि पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास मास्टर कोर्स तो हमेशा है, सीजीपीएससी एग्जाम का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपके पास हमेशा है। तो आप छत्तीसगढ़ में किसी भी जगह से हो, आप कहीं पे हैं, रायपुर में हैं या छत्तीसगढ़ के किसी भी, बिलासपुर में हैं, किसी भी जिले से रह करके पढ़ रहे हैं, किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, देखिए अब आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, मैं आपके मोबाइल फोन में हूं, है ना। आपका ऑफलाइन सेंटर भी है, ऑफलाइन सेंटर आप कभी यदि आना चाहें, मिलना चाहें तो आप संस्थान में कॉल करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, मुलाकात भी हमारी हो जाएगी। बट एक्चुअल में पहले पूरी चीजें समझ लीजिए और डरना नहीं है। आप एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जिसकी एक लंबी यात्रा है, 10 साल का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है शिक्षण के क्षेत्र में। सीजीपीएससी एग्जाम के छात्रों को मैं 10 साल से ट्रेन कर रहा हूं इस एग्जाम को निकालने को लेकर। आईएएस एग्जाम के छात्रों को भी मैं पिछले 10 सालों से ट्रेन कर रहा हूं और आपको पूरा भरोसा और विश्वास लेकर के चलना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मन की डर को, भ्रम को, अस्थिरता के माहौल को खत्म करने के लिए और आज आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए। अब यहां पे जब सेशन की शुरुआत में करता हूं तो सेशन की शुरुआत में सबसे पहली बात देखिए, आपकी पूरी तैयारी जो है, इस तैयारी में 90% योगदान आपका रहेगा। ये कोई नहीं बताएगा, जो बातें मैं आपको बताऊंगा आपके शिक्षक नहीं बताएंगे। जितना आपको बताऊं 90% आपका योगदान इस आधार पे है क्योंकि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत होगी, है ना। सीजीपीएससी में आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्ट कराएगी, ठीक है। 10% योगदान होता है डायरेक्शन का, सही दिशा का, जो आज के सेशन से आपको मिल जाएगी, सही दिशा का। 90% आप मेहनत करते हैं, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंट आप ही करेंगे, इंप्लीमेंटेशन बॉडी आप ही हैं। डायरेक्शन के लिए आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। यदि आपने इस सेशन को नहीं देखा और इसके अकॉर्डिंग आप नहीं चले तो ये आपके 90% की मेहनत बेकार चली जाएगी। केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं ध्यान से समझते जाना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। कौशल बैच में यदि आप जुड़ेंगे तो पूरा सिलेबस भी वहां पे कंप्लीट होगा, ठीक है, आपको डरना नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज शुरुआत करना है कि सीजीपीएससी एग्जाम जो है इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, यूपीएससी की कॉपी नहीं है, ठीक है, और ना केवल छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का विस्तार है, कैसा नहीं केवल छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का। बस आपको समझना है कि सीजीपीएससी एग्जाम की जो मतलब एक तरीके से इसका सोल है, इसकी आत्मा है, इस एग्जाम को निकालने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक आपका जनरल स्टडी फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जीएस, गहराई से पढ़ा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य विशेष होना चाहिए, और उत्तर लेखन बहुत जबरदस्त होना चाहिए आपका स्टेट प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। यानी 3 चीजें मैं आपको यहां पे बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। देखो एक एक बात जो बताऊं बहुत वैज्ञानिक बताऊंगा, बहुत साइंटिफिक बताऊंगा, संभवतः आपको कोई बात ये बताएगा। 3 चीजें, पहली बात आपका जीएस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हम अभी सिलेबस पे आएंगे, जनरल स्टडी बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, विशेष में आपकी एक महत्वपूर्ण पकड़ होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपका जो है उत्तर लेखन जो होना चाहिए वो स्टेट प्रोस्पेक्टिव से होना चाहिए, आंसर राइटिंग भी होना चाहिए आपका, आंसर राइटिंग स्टेट प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, राज्य दृष्टिकोण से। अब यहां पे ये 3 चीजें आपको समझना है। अब देखिए सबसे पहली चीज मैं पहले शुरुआत जो आपको करूंगा उसमें आपका मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव चेंज करूंगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बदलता हूं मैं। पहली चीज देखिए 3 चीजें हैं, आमतौर पे आप सभी जानते हैं, पहला चरण प्रीलिम्स है, अच्छी खासी संख्या होती है इसमें, फिर छटनी हो जाती है, ठीक है, पहला प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद दूसरा मेंस है, और तीसरा आपका इंटरव्यू है। आप में से ज्यादातर बच्चे जो है केवल इसकी तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की, उनके दिमाग में केवल एक ही चीज चलता है कि मैं प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करूं, यही चलता है दिमाग में, है ना। जबकि प्रीलिम्स में होता क्या है, एक्चुअल से समझिएगा, प्रीलिम्स एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। फिल्टर का मतलब यहां पे जो भीड़ है उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की योग्यता रखते हैं। तो मेंस में छटनी करने का काम, भीड़ प्रबंधन करने का काम, चयन का एक तरीके से शुभारंभ करने का काम, है ना। तो प्रीलिम्स जो है आपका एक तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं देगा, बल्कि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि नंबर ही नहीं जुड़ते उसके, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स आपको भीड़ प्रबंधन का काम करता है, आप भीड़ से थोड़ा अलग हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं, इसलिए प्रीलिम्स का एग्जाम रखा गया है। प्रीलिम्स में आप सभी को पता है प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल जो है जो सिलेक्शन आपका होता है उसमें नहीं जुड़ते, ठीक है। तो प्रीलिम्स को आप एक सिलेक्शन गेट कह सकते हैं, गेट कीपर की भूमिका होती है ना, एक गेट के तौर पे है, जिस गेट के माध्यम से आप मेंस एग्जाम देंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, थोड़ा सा रीडिंग स्पीड का काम भी होता है, कितनी जल्दी से आप पढ़ते हैं और एक्यूरेट गेस करते हैं, गेस पे प्रीलिम्स निकलता है, एक स्मार्ट गेस, है ना। तो आप यहां पे दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रीलिम्स से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि भीड़ प्रबंधन का काम होता है। सिलेक्शन का आधार आपका मेंस है, क्योंकि नंबर आपके मेंस के जुड़ते हैं। किसके नंबर जुड़ते हैं? मेंस के। मेंस में वही छात्र टिकता है जो विषय को समझकर लिखता है। मेंस की डिमांड है लिखना, आपके सिलेक्शन का आधार है मेंस, नंबर ही मेंस के जुड़ते हैं, मेंस के नंबर के आधार पे ही मेरिट बनती है आप सभी की, है ना। तो मेंस एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है आप सभी के लिए, ठीक है। मेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि मेंस का पूरा आधार है लिखना, राइटिंग प्रोस्पेक्टिव। ये आपका कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हो, ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको और इसके नंबर जुड़ते हैं। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके चरित्र का परीक्षण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण, नॉलेज आपका जितना भी होता है सब मेंस में पता चल जाता है, आप लिख के आते हो अपने नॉलेज को, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण, चरित्र परीक्षण, ये काम आपका कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स का काम है भीड़ प्रबंधन, भीड़ को जो है गेट कीपर की भूमिका है प्रीलिम्स का, ओएमआर, ये सब काम, ठीक है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। मेंस आपका सिलेक्शन एग्जाम है।
तो आज के सेशन में पहला काम जो हम करेंगे, हम थोड़ा सा सिलेक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, और सिलेक्शन का मतलब है मेंस एग्जाम, मेंस ओरिएंटेड। तो पहली चीज जो इस सेशन में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्रीलिम्स की तैयारी आपको नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है मेंस की। पीटी निकलने से कुछ नहीं होगा, आपका मेंस निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। पीटी से कुछ नहीं होगा, मेंस निकालना जरूरी है, ठीक है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको प्रॉपर जो है, देखो मेंस में क्या है, विषय की एक कंसेप्चुअल समझ होनी चाहिए, एनालिसिस बेस आपको पता होना चाहिए। आपको जब लिखना होता है तो आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए, स्कीम होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और संतुलित शब्दों में लिखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपकी एक लेखन स्पीड होनी चाहिए, आपका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर है, मेंस एग्जाम जो आप सभी का है यही चयन का आधार है। तो आज से हमारी तैयारी कैसी हो गई, मेंस ओरिएंटेड तैयारी हम करेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी ज्यादातर बच्चे करते हैं, आप उन बच्चों का हिस्सा नहीं बनोगे, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी नहीं करोगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज से जो पहली चीज आप सीख रहे हो कि आप मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज। अब देखिए, जितने भी बच्चे सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक गड़बड़ ये करते हैं कि कुछ कुछ बेसिक गलतियां करते हैं। गलतियां क्या क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, जो बच्चे छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं या अदर स्टेट वाले बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि आईएएस की यदि हमने प्रिपरेशन कर ली है, आईएएस की तैयारी यदि हमने कर ली है, तो सीजीपीएससी तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। सीजीपीएससी एग्जाम को इतना हल्के में ले लेते हैं कि आईएएस की तैयारी के दम पे सीजीपीएससी एग्जाम देने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी की रणनीति, आईएएस की रणनीति ज्यों कहते हो सीजीपीएससी में लागू नहीं होती है। सीजीपीएससी और यूपीएससी में अंतर है। तो यहां पे क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आईएएस का एग्जाम करने वाले जितने बच्चे हैं वो सीजीपीएससी एग्जाम को मर्ज ना करें। आईएएस का एग्जाम एक राष्ट्र लेवल का एग्जाम है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, और यहां पे दृष्टिकोण भी नेशनल लेवल का होता है, राष्ट्र दृष्टिकोण से जुड़ा है, और ये राज्य दृष्टिकोण से जुड़ा है। राष्ट्र वर्सेस राज्य दृष्टिकोण, एक तो पहला बड़ा अंतर यही देख लीजिए। यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, और ये स्टेट लेवल की सबसे बड़ी सर्विसेज होती हैं। तो जब सीजीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पे हमारा जो मेंटालिटी होनी चाहिए, यहां पे हमारी जो दृष्टिकोण होना चाहिए, यहां पर जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य ओरिएंटेड। छत्तीसगढ़ राज्य ओरिएंटेड होकर के आपको अपनी तैयारी को करना है। बिना छत्तीसगढ़ राज्य को समझे आप सीजीपीएससी एग्जाम को नहीं समझ पाएंगे और इस एग्जाम को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको छत्तीसगढ़ राज्य की जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी, इतना विस्तार से हमें छत्तीसगढ़ राज्य को पढ़ना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में भी बहुत वेटेज है, मेंस में भी बहुत वेटेज है। दरअसल आपकी सेवा भी छत्तीसगढ़ राज्य को ही होकर के समझना है। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो है सीजीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण को विकसित करना है। पहला दृष्टिकोण है मेंस ओरिएंटेड हो जाना, दूसरा दृष्टिकोण है छत्तीसगढ़ राज्य ओरिएंटेड हो जाना। अलग अलग तैयारी लेकर चलिए। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की करिए, आईएएस की लेवल और डिमांड अलग है, सीजीपीएससी का डिमांड अलग है। तो मेंस ओरिएंटेड होकर के और सीजीपीएससी ओरिएंटेड होकर के हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम चीजों को मर्ज नहीं करेंगे, मर्ज करके कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी स्पष्ट है, ये बात भी क्लियर है सभी छात्रों की, सभी को क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मेंस ओरिएंटेड होना है और सीजीपीएससी ओरिएंटेड होना है, मेंस ओरिएंटेड होना है और सीजीपीएससी ओरिएंटेड होना है, दो चीजें बहुत क्लियर है। अब देखिए बेसिक जो गलतियां करता है एक एस्पिरेंट, जितने भी बच्चे, अब आज आप लोग देखिए यहीं से आपकी डायरेक्शन सही करना है। अभी तक आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड थे, अब आपका दिमाग आज से मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका सीजीपीएससी ओरिएंटेड। अब जो स्टेप बाय स्टेप में चीजें आपको बताऊंगा, हर चीज को अपने दिमाग में बैठा करके आप चलोगे। इस सेशन की हर बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई भी बात को हल्के में मत लीजिएगा, हर बात का एक इंपॉर्टेंस है। अब यहां पे मैं आपकी सबसे बड़ी गलतियां लिखता हूं कि सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या बेसिक एरर्स हैं,
और कौन कौन सी बड़ी गलतियां हैं आप सभी की। ठीक है, चलिए पहली गलती, सबसे पहली गलती आप करते हैं सिलेबस को इग्नोर करना। जनरली बच्चे कहते हैं सर हर बार नोटिफिकेशन आता है, हर बार उसमें डिटेल में सिलेबस होता है, आप क्या करते हैं सिलेबस चलो ठीक है आपने थोड़ा बहुत देख भी लिया, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक बार सिलेबस देख, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, सिलेबस जो आप सभी का है उसको गहराई से सिलेबस रिसर्च करना पड़ेगा। केवल सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, सिलेबस का रिसर्च करना पड़ेगा। सिलेबस रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, डेप्थ में जाना पड़ेगा, सिलेबस के गहराई में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे इस पे मैं एक डिटेल सेशन आप सभी को सब बैच में सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। सबसे पहली बात ये सिलेबस है, ये छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आयोग के द्वारा जो हमें नोटिफिकेशन दिया जाता है उसी पर आधारित है। तो जितने भी सीजीपीएससी वाले बच्चे हैं जो कौशल बैच से जुड़े हैं उनको ये मिल गया होगा, ये पीडीएफ अवेलेबल हो गई होगी, आप पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे केवल यूट्यूब में इस सेशन को देखेंगे तो आप लोगों को भी ये सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस मिलेगा कहाँ पे, ये सिलेबस मिलेगा आपका ऐप में, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सिलेबस वाला सेक्शन है, वहीं पर सिलेबस मिल जाएगा, निःशुल्क डाउनलोड करना है। पहला काम ये करना है कि आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है, और अब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक सिलेबस आपका हिस्सा बन जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर में भी है, ऐप स्टोर में भी है, और आप में से बहुत सारे छात्र जो है जुड़ चुके हैं इस एप्लीकेशन में और क्लासेस कर रहे हैं बढ़िया से, इत्मीनान से क्लास करना है मेरे साथ। देखिए मैं दिखा देता हूं, ये आपका एप्लीकेशन है, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहां पर देखिए नीचे सिलेबस का एक सेक्शन है, यहां पर आप ओपन करेंगे, आप यहां पे जाइएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, इसका नाम मास्टर सिलेबस रखा है मैंने, मास्टर सिलेबस, ठीक है। तो इस सिलेबस पे आपको पूरा का पूरा आयोग का जो नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, वो सब कुछ मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, है ना, सब कुछ यहाँ पे A to Z हर बात लिखी हुई है, और परीक्षा योजना भी लिखी हुई है। तो पहला काम तो ये करेंगे आप लोग, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब एक काम तो ये करना है, दूसरा काम आपका ये, इस पे हम एक डिटेल वीडियो अलग से देंगे। जब आप ये वर्कशॉप सेशन अभी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का सिलेबस रिसर्च का अलग से एक वीडियो आएगा, मतलब जिसमें मैं डिटेल में पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, डिस्कशन वाला। ये है सिलेबस रिसर्च की बुक, ये जो कौशल बैच वाले बच्चे हैं उनको इसकी भी पीडीएफ भेजी गई है, इसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए। जो बातें इस सिलेबस में लिखी हैं, जो सब्जेक्ट इस सिलेबस में दिए हैं, उसका डिटेल यहां पर मिल जाएगा कि वो सिलेबस की गहराई कैसे है। इस पे एक अलग से सेशन आपको मिलेगा सिलेबस रिसर्च का। उस सिलेबस रिसर्च में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों को मर्ज करना है। जब तक सिलेबस रिसर्च नहीं करोगे इस एग्जाम की गहराई नहीं समझ पाओगे, आप हमेशा डायरेक्शन लेस होकर के चलोगे। देखिए सिलेबस ही आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, सच्चा मार्गदर्शक। आपको पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे पहली गलती यही करते हैं कि सिलेबस को हल्के में ले लेते हैं। तो सिलेबस पे आप गलती नहीं होना है, करना है, केवल पढ़ना नहीं है। एक आदत भी बना सकते हो, एक आदत ये भी बना सकते हो कि शुरुआत में सिलेबस को मंत्र की तरह कंठस्थ करना है। आप ये मान लीजिए, पर डे उठिए, थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, जो कुछ भी पढ़िए सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में कहां पे कौन सा हिस्सा है जो आप पढ़ रहे हो, किस हिस्से का हिस्सा है। तो ये सिलेबस आपके पास वो होगा ना, ये होगा लेटर पैड होगा, है ना, या तो बुक वगैरह भी रखते होगे, नहीं तो एक ये लेटर पैड ले लो, ये लेटर पैड ले लो और इसमें सिलेबस को हर टाइम रखो। इसी में आपको आंसर राइटिंग करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पर रहना चाहिए। तुरंत आपने पलटा और पलट के देख लिया कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो एक तो पहला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास मास्टर सिलेबस और ये सिलेबस रिसर्च की मास्टर बुक, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, चूंकि आप लोग ये वर्कशॉप सेशन का हिस्सा बने हैं तो मैंने आप सभी छात्रों के लिए एक बुक भी लिखी है। जो सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक किताब है मेरी शून्य से शिखर तक। इसमें मैंने आपके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान को भी लिखा है
और ये तैयारी आपको जो है प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगी। तो एक किताब ये आप संस्थान के एप्लीकेशन से मंगवा लीजिएगा, ये किताब भी आप सभी के लिए लिखी गई है। एप्लीकेशन में बुक वाले सेक्शन में आपको ये किताब मिल जाएगी, आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा जितने बच्चे बैच में हैं या फिर जो है इस सेशन से जुड़े हुए हैं। तो सिलेबस पहला काम है, सिलेबस को हल्के में लेते हो, इसको सिलेबस रिसर्च तक ले जाना है। हम भी आपको इसके लिए डिटेल में सेशन देंगे ताकि आप सिलेबस रिसर्च करना सीख पाओ और सिलेबस की एक सही समझ आपकी हो पाए। ठीक है, ताकि गलत पढ़ने से बचो, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। पहला काम है सिलेबस को गंभीरता से लेना है। दूसरा काम, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, आप पीवाईक्यू को हल्के में लेते हैं। पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है, पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है। पीवाईक्यू रिसर्च, सिलेबस रिसर्च के साथ साथ पीवाईक्यू रिसर्च आप कभी नहीं करते हो। ठीक है, पीवाईक्यू ही आपका असली शिक्षक है। आयोग ने आपको सिलेबस दे रखा है और आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं। केवल प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने बहुत जरूरी, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू रिसर्च भी आपको लेना है। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि ये भी ले लीजिएगा। आप ये काम नहीं करते, इस पे भी मैं एक अलग से डिटेल में सेशन बना दूंगा। आपको सब कुछ बैच के अंदर मिलेगा। कौशल बैच में सबसे ऊपर ये वर्कशॉप सेशन होगा, इसके बाद सिलेबस रिसर्च, सिलेबस डिस्कशन, पीवाईक्यू रिसर्च, है ना, जितनी भी चीजें हैं सब पे मैं अलग से सेशन बनाऊंगा ताकि गलतियां आपकी जीरो के बराबर हो। तो सिलेबस रिसर्च करना है, पीवाईक्यू पे आप काम नहीं करते, प्री और मेंस के पीवाईक्यू ले लीजिए, है ना, मार्केट में अवेलेबल है। जाइए छत्तीसगढ़ राज्य सीजीपीएससी से जुड़े हुए पीवाईक्यू जरूर रख लीजिए प्रीलिम्स के मेंस पे। फिर इसके बाद मेरा एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं पीवाईक्यू रिसर्च करना आपको बताऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओगे। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक तो एग्जाम का लेवल पता चलता है, कोर एरिया पता चलते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चलता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस में कितना ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहला है सिलेबस रिसर्च, दूसरा है पीवाईक्यू रिसर्च, तीसरा है आपका नोट्स। आपके पास या तो बहुत ज्यादा हैं और हैं तो सिस्टमेटिक नहीं है, नोट्स ओवरलोड। आज के टाइम पे देखिए क्या हो गया है, कोचिंग संस्थान भी ये गलती बहुत करते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराते रहेंगे, पीडीएफ पे पीडीएफ। आपके मोबाइल पे हजारों पीडीएफ पड़ी हुई हैं पर किसी काम की नहीं है, आप पीडीएफ पढ़ोगे नहीं। आपके पास बहुत ही सिस्टमेटिक कंटेंट होना चाहिए। केवल नोट्स बनाते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपके पास नोट्स ओवरलोड हो चुका है। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, वर्तमान में कंटेंट ज्यादा हो गया है और जो कंटेंट है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम के लेवल का नहीं है। तो जब आपके पास सिलेबस रिसर्च, पीवाईक्यू रिसर्च, तीसरा काम है नोट्स। नोट्स केवल बनाना नहीं है बल्कि समय के साथ साथ जो है आपको नोट्स को समझना। नोट्स ओवरलोडेड हो गए हैं आपके, तो उन पे भी हमें काम करना है। इसका जो विकल्प है वो है मास्टर नोट्स, इसका विकल्प है मास्टर नोट्स। ठीक है, इसका भी विकल्प है, इसका विकल्प क्या है, मास्टर नोट्स। इसका विकल्प क्या है, मास्टर नोट्स। ठीक है, तो मास्टर नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे, मास्टर नोट्स बनाएंगे, कैसे कीवर्ड पे नोट्स बनाएंगे, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें हम सीखेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो हम ना सीखें, हर चीज सीखेंगे, हर चीज पे अलग से सेशन। अभी मैं गलतियां बता रहा हूं कि क्या क्या गलतियां आप करते हैं। चौथी जो अगली बड़ी गलती है आपकी, वो है आप रिवीजन नहीं करते। आप केवल नया पढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, करते भी हैं तो आपका कोई रिवीजन का सिस्टम नहीं बना हुआ, एग्जैक्ट सिस्टम नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आपको अपने रिवीजन सेगमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। आप रिवीजन को लेकर के आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। आप क्या है, हमेशा नए पढ़ने के चक्कर में कभी भी जो देखे, आज जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, वो किस दिन काम आएगा बताइए मुझे, वो उसी दिन काम आएगा ना जिस दिन एग्जाम देने जाओगे। तो आपके दिमाग में आपको इस बात को रखना बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़िए वो रुके, और वो रुकेगा तभी जब आप उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर दोगे, तब जाके बात बनेगी।
तो रिवीजन को अपना हिस्सा बनाना है, रिवीजन को अपनी प्राथमिकता देनी है। बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बस गलतियां करते रहोगे, कभी सुधार नहीं पाओगे। तो रिवीजन को लेकर के हमें एक प्रॉपर टेक्निक और सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस पे भी मैं एक डिटेल में सेशन आप सभी को लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ये गलती है रिवीजन नहीं करने की, इसका सुधार आप कैसे करोगे। ठीक है, तो रिवीजन की कमी होती है, बच्चों को रिवीजन नहीं कर पाते, इस पे हम रिवीजन टेक्निक भी सीखेंगे। पांचवी सबसे बड़ी गलती, पांचवी गलती होती है बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते, करेंगे भी तो बहुत देर से करेंगे। उत्तर लेखन नहीं करते, नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत देर से करते हैं, बहुत देर से उत्तर लेखन करते हैं आप। एक तो उत्तर लेखन करते नहीं हैं और करेंगे भी तो बहुत देर से करेंगे। आंसर राइटिंग नहीं करते आप, रिवीजन नहीं करते, उत्तर लेखन नहीं करते, कैसे बात बनेगी, है ना। आप समझिए, मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया, मेंस ओरिएंटेड रहिए। मेंस ओरिएंटेड का मतलब है आंसर राइटिंग पे काम करना। प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी, आंसर राइटिंग अभी से करोगे तब जाके सीख पाओगे। 1 साल लग जाते हैं आंसर राइटिंग करने में, अच्छा उत्तर लिखने में, जिसमें आपको प्रॉपर नंबर मिल पाए। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आपको उत्तर लेखन को प्राथमिकता आज से देनी पड़ेगी। पर डे आपको लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ही सही लेकिन लिखिए, है ना। पीवाईक्यू रिसर्च करिए और पीवाईक्यू बेस पे आपको लिखने का भी कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बड़ी गलती, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप आंसर राइटिंग नहीं करते, अब अपने दिल से पूछिए, इस पे भी मैं बात करूंगा। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण गलती है वो ये है कि हर महीने आप रणनीति ही बनाते रहते हो, आपकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, आपकी कोई एक अच्छी दिनचर्या नहीं है। आज आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, कल बदल दी, फिर स्ट्रेटजी बनाई, फिर बदल दी, फिर स्ट्रेटजी बनाई, फिर बदल दी। आप कोई, या तो किसी से भी, एक तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती है, हम रेगुलर नहीं रह पाते, है ना, हमारी रेगुलरिटी ब्रेक होती रहती है। तो कुछ तो अपनी गलतियां हैं, लेकिन कुछ गलतियां आप सभी की नई नई स्ट्रेटजी देखते रहते हो। आप एक बार बैठ के इत्मीनान से स्ट्रेटजी ही बना लो, तो आपको एक रूटीन पे आना पड़ेगा, एक दिनचर्या में आना पड़ेगा। जिनकी दिनचर्या और रूटीन नहीं है वो बहुत सिस्टमेटिक काम नहीं कर पाएंगे, बस काम करते रहेंगे, बस ऐसे ही बस काम चलता रहेगा उनका। तो ये गलती भी रहती है कि हम दिनचर्या नहीं बनाते। 7वें नंबर पे आप हमेशा तुलना करते रहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से, अपनी तुलना दूसरों से। ये काम आपके गार्जियन भी करते हैं, आप भी करते हो, आप भी तुलना करते रहते हो, वो बेहतर है मैं बेहतर नहीं हूं, है ना। आप तुलना मत करिए, अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे लीजिए, अपने तरीके से आपको सोचना है, अपने ब्रेन को, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है ना। तो आप ये मत सोचिए कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, मैं क्यों रह गया। आप अपनी कमियों को समझिए, कहां पे कमियां हैं, कहां पे गलतियां, उन पे क्या सुधार कर सकते हैं, बस वो बात करिए। ठीक है, अब देखिए एक एक करके बात। पहली गलती, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होते आप। ठीक है, आप सिलेबस को सही से रिसर्च नहीं करते। सब कुछ सिखाऊंगा मैं, उंगली पकड़ के ले चलने वाला शिक्षक हूं, आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपको एक एक चीज समझाऊंगा। तो जो जो चीजें आपको बताता जाऊं वो चीजें आपको फॉलो करते जाना, अनुपालन करते जाना है। तो पहला काम है सिलेबस रिसर्च का, दूसरा है आपका पीवाईक्यू रिसर्च का, तीसरा आपका नोट्स बनाने को लेकर के कैसे आपको मास्टर नोट्स बनाने हैं, चौथा आपका है कि आपको रिवीजन करना सीखना है। ठीक है, पांचवा आपका आंसर राइटिंग करना शुरू करना है, छठवां आपको एक दिनचर्या बनानी है, और तीसरा अपने आप को अलग लेकर के चलना है। बहुत ज्यादा किसी से आपको तुलना नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करना आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। आप फिर कभी भी अपनी गलतियों को ना तो समझ पाओगे और अपने अकॉर्डिंग अपनी रणनीति नहीं बना पाओगे, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। देखो, एक दिन की बात नहीं है, बहुत लंबा चलना है हमारा, है ना। एग्जाम बड़ा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एग्जाम है आप सभी का, तो यहाँ पे एग्जाम का प्रोसेस ही बहुत लंबा है। एक तो प्रिपरेशन का प्रोसेस है, प्रिपरेशन 1 साल 1.5 साल लग जाता है ना। फिर एग्जाम का प्रोसेस बहुत बड़ा है, एग्जाम भी पूरा साल भर, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो साल भर का इसका भी तो टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे सारी चीजें आपकी बेसिक पता होनी चाहिए। तो अब एक्चुअल में आपको कैसे सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ये तो गलतियां थी। अब आप में गलतियों के साथ साथ अब आपका इनका सुधार, पहला काम करना है हमें सिलेबस रिसर्च का काम। ठीक है, इस पे मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको। सिलेबस रिसर्च का मतलब ये है
बहुत सीधा सा मतलब है कि हम पहले पूरे सिलेबस की गहराई को समझेंगे कि एक्चुअल में कितना बड़ा सिलेबस है, कितना डेप्थ सिलेबस है। जीएस के हर पेपर का टॉपिक सब टॉपिक आप जो है सर्च करेंगे और ये समाधान आपको नहीं करना, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इस पे मैं अलग से सिलेबस रिसर्च करना आपको सिखाऊंगा और ये आपका जो है ये बुक भी मैंने बना दी है, इसमें जो जो सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे, उनके टॉपिक सब टॉपिक मिल जाएंगे ताकि उस गहराई उस डेप्थ को आप समझ पाओ। ठीक है, तो एक काम हम करने वाले हैं सिलेबस रिसर्च का, ठीक है, ताकि गहराई से आप सिलेबस को समझें और उसकी गलतियों को दूर कर पाए। ठीक है, दूसरा काम, ठीक है, सिलेबस मैपिंग। सिलेबस को मैपिंग, देखिए हमारी पढ़ाई का जो तरीका रहेगा ना, हम सिलेबस को पहले देखें कि अच्छा मैं सिलेबस का ये हिस्सा पढ़ रहा हूं, फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, पीवाईक्यू के बाद आपको कंटेंट पे जाना चाहिए। आप वीडियो देखिए, अपनी एडवांस बुक देखिए और फिर आपको या तो आप आंसर राइटिंग करिए, साथ में आंसर राइट जो जो पढ़ते जाइए उसकी आंसर राइटिंग साथ साथ करते जाइए। आज आपने कुछ पढ़ा तो आपको जो भी क्लास में पढ़ा जाए उसका उत्तर लेखन, एक क्वेश्चन निकालिए तो प्रीवियस ईयर से निकाल लीजिए, तो स्वयं बना लीजिए। ठीक है, या चैट जीपीटी वगैरह का यूज करिए, उनसे भी बनवाइए। अब तो आज के टाइम पे एआई का जमाना है, आप लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करिए, आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी संस्थान के द्वारा, आपके बैच में टेस्ट भी रहेगा, आपको प्रॉपर एक टेस्ट पास हम देंगे। तो सिलेबस, पीवाईक्यू, कंटेंट, फिर जाके आपको आंसर राइटिंग और इन सब की तरफ जाना है। ठीक है, पहला काम है सिलेबस रिसर्च। दूसरा काम आपको जो करना है, अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड करना है। बहुत ज्यादा रिसोर्स लेके नहीं चलना, लिमिटेड रिसोर्स। ज्यादा है तो कम कर लीजिए, ज्यादा है तो कम कर लीजिए। जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो वो उसको कम करेंगे। ठीक है, लिमिटेड यानी एक विषय, एक बुक और एक ट्रस्टेड नोट्स। ठीक है, एक बुक इक्वल टू एक विषय को, एक विषय, एक विषय, एक नोट्स, एक बुक आपको लेनी है उससे जुड़ी हुई, प्लस एक नोट्स। नोट्स मतलब जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए, क्लास नोट्स आपको बनाना है और फिर इन सबको मिला के एक मास्टर नोट्स आप बनाएंगे। मास्टर नोट्स बनाना मैं सिखाऊंगा। मास्टर नोट्स मतलब आपके खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स, वो नोट्स जो आपकी तैयारी को कीवर्ड में बनाए जाते हैं ये। ठीक है, जिसमें आप जल्दी रिवीजन कर लें, है ना, वो सब कुछ करेंगे हम। तो जैसे कोई भी विषय हम पढ़ेंगे उसके एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या बुक आपको बैच के अंदर सब कुछ मिलेगा, कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की आपको पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक क्या होती है, छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी किताब पढ़ना है, सब कुछ आपको बता देंगे। तो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट भी आपको बताई जाएगी। तो रिसोर्सेज लिमिटेड करने हैं, ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना। सिलेबस रिसर्च, फिर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज पे जाना है, फिर आपको जाना है पीवाईक्यू रिसर्च पे। पीवाईक्यू साथ साथ आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, साथ साथ आपको पीवाईक्यू देख के चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के मेंस के दोनों को लेकर के। ठीक है, इसके बाद अगला आपको एक साइंटिफिक रिवीजन प्लान बनाना है। अगला आपको एक साइंटिफिक रिवीजन प्लान बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है। रिवीजन प्लान आपके पास एक होना चाहिए। इसके लिए मेरा एक प्रोग्राम, पूरा एक सेशन आपको मिलेगा। SRRR फार्मूला आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे एक स्मार्ट रिवीजन किया जाता है कि जो भी आज हमने पढ़ा है वो एग्जाम तक आपको याद रहे, है ना। रिवीजन बिना प्लान के नहीं होता, और रिवीजन कल नहीं किया जाता है और पूरी तैयारी के बाद नहीं किया जाता। रिवीजन डेली किया जाता है। एक बार जो भी पढ़ा 24 घंटे के अंदर रिवाइज किया, फिर 7 डेज के अंदर रिवाइज किया, फिर 21 डेज के अंदर रिवाइज किया। 3 रिवीजन प्लान हम बनाएंगे। 3 बार आप रिवीजन करेंगे, आपको चीजें 2 साल 3 साल 4 साल आपके दिमाग से नहीं हटेंगी, एग्जाम हॉल पे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन पूरा का पूरा एक आपका सेगमेंट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये सब पॉइंट बना लीजिए, इन सब को लेकर के हमारे अलग से पर्टिकुलर सेशन होते रहेंगे। आंसर राइटिंग आपको आज से शुरू करनी है। जो भी पढ़िए उसका उत्तर लेखन करिए। उत्तर लेखन होना जरूरी है। उत्तर लेखन बहुत अनिवार्य चीज है। एक क्वेश्चन प्रतिदिन का संकल्प कीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन प्रतिदिन मैं लिखूंगा, जो भी पढ़ूंगा उसे लिखने की आदत डालूंगा। एक बार पीवाईक्यू निकाल लो मेंस के, है ना, कोई भी आधार बनाइए।
और मेरा एक प्रोग्राम आता है लिखना सीखें, उसमें मैं आंसर राइटिंग की आपको टेक्निक सिखाता हूं, कैसे आपको इंट्रो लिखना होता है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है ना। इसको लेकर एक वीडियो आपको मिलेगा, सोचना सीखें। सोचना सीखें मैं सिखाऊंगा, ताकि यदि मेंस आंसर राइटिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसका आधारभूत है सोचना, है ना। कैसे डायग्राम डालने हैं, कैसे कीवर्ड डालने हैं, कैसे एग्जांपल्स डालने हैं, सब कुछ जरूरी है, ठीक है। और प्रॉपर हम एक टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। टेस्ट टू टेक्स्ट, टेस्ट टू टेक्स्ट, टेस्ट मतलब चाहे पीवाईक्यू हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, पीवाईक्यू और एमसीक्यू, है ना, से टेक्स्ट तक जाएंगे। टेक्स्ट मतलब जो भी बुक है, जो भी वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आप अपनी कमजोरी को समय समय पे समझते जाएं, आप अपनी कमजोरी को समझें, है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपकी एक फिक्स दिनचर्या बनवाऊंगा। आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, आपके अंदर एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक डेली का एक रूटीन होना चाहिए। सुबह उठना है, ये करना है। सीजीपीएससी एग्जाम की तैयारी एक लाइफ स्टाइल बन जाना चाहिए आपका। ये नहीं आप उसको एक बोझा लेके मत चलिए, अलग से कोई बड़ी चीज मत बना लीजिए, वो आपके एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, आपकी एक आफ्टरनून रूटीन होनी चाहिए, आफ्टरनून रूटीन होनी चाहिए, एक इवनिंग और एक नाइट रूटीन। हर टाइम पे कब स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, इन सब को लेकर के आपको समझना है। और एक रोना नहीं रोना। आप लोग एक रोना रोते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। दरअसल समय सबके पास 24 घंटे हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी, आप अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करेंगे। और एक चीज समझिए, सबसे बड़ी गलती प्रीलिम्स और मेंस को अलग समझना। छात्र क्या कर रहे हैं, प्री अलग है, मेंस अलग है, नहीं, आज से आप मेंस ओरिएंटेड बन जाइए। हम जो भी क्लासेस करेंगे, बैच के अंदर जो भी क्लासेस होंगी, मैं जीएस के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा या छत्तीसगढ़ का जो भी विषय हम पढ़ेंगे, सबको हम मेंस साथ लेकर जरूर चलेंगे। बिना मेंस के कोई तैयारी नहीं होती है। प्रीलिम्स में फैक्ट होते हैं, मेंस में एनालिसिस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों को जोड़कर पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो गलतियां हैं आपकी, आप सिलेबस नहीं रिसर्च करते, अब आप सिलेबस रिसर्च करेंगे। मैं आपको टास्क भी दे रहा हूं, आपको इसके बाद बैच के अंदर एक वीडियो मिल जाएगा। जो लोग कौशल बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको एक वीडियो मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी आपको पब्लिश करा दूंगा, यूट्यूब पे भी। आपको सिलेबस रिसर्च पहले समझना है। एक तो ये वाला सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, पहला काम, और सीजीपीएससी का मास्टर सिलेबस, और दूसरा ये सिलेबस रिसर्च। कौशल बैच में दोनों की पीडीएफ भेजी गई है, आप इसको मोबाइल पे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। फिर सिलेबस रिसर्च में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे रिसर्च करना है, उस हिसाब से सिलेबस को रिसर्च करिए। डेली बेसिस में इसको थोड़ा देखते रहिए, जो भी पढ़िए आप देखते रहिए कि अच्छा सिलेबस का ये वाला हिस्सा मेरा पढ़ रहा हूं मैं, अच्छा ये हिस्सा पढ़ रहा हूं, ये हिस्सा पढ़ रहा हूं, मैं जीएस पेपर 1 पढ़ रहा हूं, 2 पढ़ रहा हूं, 3 पढ़ रहा हूं, 4 पढ़ रहा हूं, 5 पढ़ रहा हूं, उसका कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूं, कौन सा सब टॉपिक पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये सब चीजें इसमें, या और इसमें सिलेबस रिसर्च में जैसे जो भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक, क्या सब टॉपिक होते हैं, सब कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपके सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके होंगे भी नहीं, तो उनको आपको हटा देना है। यहाँ पे एक लिस्ट है, आप पहले टिक मार लेना, पहला काम टिक मार लेना कि कौन कौन से सिलेबस के आपके सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट के टॉपिक सब टॉपिक यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। तो ये सब आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। जो लोग YouTube वाले बच्चे हैं वो ई पीडीएफ डाउनलोड कर ले, कौशल बैच वाले बच्चों को ये पीडीएफ हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, बैच का हिस्सा है आपके। तो सिलेबस रिसर्च करना है पहला काम। इसके लिए 2 वीडियो, अब सिलेबस डिस्कशन पे एक वीडियो आपको अलग से मैं लेकर आऊंगा, जिसमें नया अपडेटेड आपको सीजीपीएससी का हम सिलेबस आपको उपलब्ध कराएंगे। लिमिटेड रिसोर्स आपके होने चाहिए। एक इसके लिए बुक लिस्ट का हम एक वीडियो लेकर आएंगे, बुक लिस्ट का एक सेशन आपका रहेगा, ठीक है। पीवाईक्यू रिसर्च का आपको रखना है, मास्टर नोट्स का रखना है, ठीक है। मास्टर नोट्स कैसे बनाना है, पीवाईक्यू आपको आज ही आप जाइए छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू खरीद लीजिए और छत्तीसगढ़ के मेंस के पीवाईक्यू खरीद लीजिए। जितने भी बच्चे हैं, देखिए जो भी आपके आसपास कोई एक अच्छा बुक डिपो हो, वहां सब मिल जाएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में सब कुछ मिलता है, नहीं मिले ऑनलाइन ले लो, लेकिन ले जरूर लो। सिलेबस तो मैंने आपको ऐप में दे दिया, पीवाईक्यू आपको खरीदना है, ठीक है। पीवाईक्यू, इस पे एक डिटेल वीडियो मेरा आएगा पीवाईक्यू रिसर्च का, उसको माध्यम से आपको देखना है चीजों को। अब देखिए मैं पूरे जोश के साथ आपकी तैयारी को
मैं आपके सिलेक्शन को बेहतर बनाना चाहिए। ये काम शुरुआती दौरान पे सारे होने चाहिए और इसी डायरेक्शन पे हमें चलना है। जो भी पढ़ेंगे सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो एग्जाम के लेवल को मेंटेन करते हुए पढ़ेंगे, चाहे हम करंट अफेयर्स पढ़ें चाहे जो भी करें, ठीक है। करंट अफेयर्स की एक क्लास आपकी 10 बजे रहेगी मॉर्निंग में। आपका एक चैनल है आजाद आईएएस लाइव, वहां पे लाइव रहेगी, और जो बच्चे कौशल बैच में हैं वहां पर भी उनका लाइव सेशन रहा करेगा। तो आप लोग उस क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्लास आपको ऐप के अंदर तो अवेलेबल है और आजाद आईएएस लाइव पे भी वो क्लास आपको मिलती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को करंट और सब कुछ बैच में हम सब कुछ पढ़ाएंगे। इन सब पे रिवीजन कैसे करना होता है इसके लिए एक स्मार्ट वीडियो आपको मिलेगा। उत्तर लेखन कैसे करना है इसके लिए एक स्मार्ट वीडियो मैं आपको दूंगा, मास्टर वीडियो। और टेस्ट टू टेक्स्ट आपको करना है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और आपकी रूटीन, इन सब पे आप गहराई से काम करना अब शुरू कर रहे हैं। देखिए इंटरव्यू के लिए टेंशन नहीं लेना। इंटरव्यू में आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरता है वही आपका सिलेबस होता है, ये समझिए, डैप जो आपका होता है ना। एक ही काम करिए, आप ईमानदार रहना चालू होइए, ईमानदारी को स्वीकार करिए। जो बच्चा जितना ईमानदार है वो इंटरव्यू के लिए उतना ही तैयार है, उतना ही फिट है। ईमानदारी का मतलब जो नहीं आता नहीं आता, आता है ना। तो इंटरव्यू में बस ये कि झूठ नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। जितने सच्चे रहोगे उतना ही जल्दी आपके लिए सीजीपीएससी अधिकारी बनना आसान रहेगा। संतुलन और विनम्रता, ये दोनों चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। आप विनम्र होने चाहिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये आज का पहला सेशन है हमारा, जिस सेशन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम गलतियां करते हैं। इन गलतियों से आपको बचना है। सिलेबस को प्रायोरिटी देना है, पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देना है, लिमिटेड रिसोर्स पे काम करना है, रिवीजन पे काम करना है, आंसर राइटिंग पे काम करना है, टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड पे काम करना है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो अल्टीमेट एक चीज और दिमाग में बैठा के चलनी है, हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का एग्जाम बहुत कठिन एग्जाम नहीं है, कठिन हमारे दिमाग में है, हमने बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न ही सही नहीं है। कौशल बैच जो आप सभी का है ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे जो बच्चे जुड़ गए हैं, देखिए पहला सेशन है आपका, इसको देखने के बाद अब आपको नीचे आपको वर्कशॉप सेशन में डिटेल में आपको इसी में सिलेबस मिलेगा, यहीं पे सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे इसी फोल्डर में। पहला फोल्डर आपको एक मिलेगा वर्कशॉप सेशन एंड सिलेबस डिस्कशन का। इसके बाद आपकी क्रम से क्लासेस चालू हो जाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य विशेष हम डिटेल में पढ़ेंगे और जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, सब मैं पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाएंगे डिटेल से, पूरी टीम पढ़ाएगी आपको। सीसैट का सेगमेंट हो गया, हर चीज आपकी पढ़ाई जाएगी। तो बस बढ़िया से आप लोग रहिए और इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट करिए। कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना, आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो कौशल बैच से जुड़ जाओ, कौशल बैच फीस बहुत कम है। अब शिक्षा आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में फीस बाधा नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क और सबसे गुणवत्तापूर्ण तैयारी आपके कौशल बैच में हो रही है, ठीक है। आप सीजीपीएससी फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनिए, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जीएस के कुछ रिवीजन क्लासेस भी आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड और कुछ मेंस ओरिएंटेड क्लासेस भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, बस आपको देखना है उन्हें, ठीक है। इसके बाद ये आज हमारा पहला सेशन था। अगला सेशन आपका सिलेबस रिसर्च का है जो कि बैच में आपको मिलेगा और सिलेबस डिस्कशन का सेशन भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा यूट्यूब में और यहाँ पर, जहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के इस पूरे सेशन को डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क ये है कि ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, पीवाईक्यू खरीद लाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो आपको इंस्ट्रक्शन सिलेबस रिसर्च वाले वीडियो में दिया जाए उस इंस्ट्रक्शन का पालन करके एक बार पूरे सिलेबस को गहराई से समझिए। पीवाईक्यू रिसर्च वाले वीडियो में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, टाइम लगेगा लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आप चलते जाओगे, एग्जाम के लेवल को मेंटेन करते हुए चले जाएंगे और पीवाईक्यू बेस हमारी तैयारी जो है बहुत बढ़िया होती जाएगी, ठीक है। और हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, नोट्स भी बनवाऊंगा, लिखवाऊंगा भी आपके, बिल्कुल घबराना नहीं है। पूरी टीम हमारी जबरदस्त है, अच्छे से हम आपको पूरा कंटेंट कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए एक नया शुभारंभ करते हैं, नया आगाज करते हैं। आपकी तैयारी का आरंभ हो रहा है पूरे वर्कशॉप सेशन देखने के बाद। अच्छा, वर्कशॉप सेशन टाइम टू टाइम पे आपके होते रहेंगे, स्ट्रेटजी सेशन। आप सभी लोगों को देखो, 2 यूट्यूब चैनल आपके पास हमेशा रहने चाहिए। एक तो आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल और एक आपका आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। ये 2 चैनल आपके ऑफिशियल चैनल हैं सीजीपीएससी की तैयारी के लिए। मेरे मास्टर वीडियो वगैरह भी आपको यहीं पर मिलेंगे और सीजीपीएससी में हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ स्टेट स्पेशल, ये सब करते जाएंगे।
टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा कौशल बैच का। बैच के अंदर आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आपको जोड़ के रखना है। और बाकी हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे, उनसे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनसे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि आपकी अपडेशन में कोई दिक्कत ना रहे। यदि आप भौतिक तौर पे मिलना चाहते हैं, कभी आपको काउंसलिंग चाहिए भौतिक तौर पे, तो आपको संस्था में कॉल करना है। यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, जीएस फाउंडेशन बैच, यदि आप कंप्लीट डिटेल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच भी ऑफलाइन में अवेलेबल है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। एक सेंटर हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और बढ़िया से आपको जो है यहाँ पे पूरी तैयारी होगी। टाइम टू टाइम पे बैच यहाँ चलते रहते हैं। यदि मिलना चाहते हो तो मिलने का भी स्थान अभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ही है, आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा संस्थान से, आके आप एक बार मुलाकात भी कर सकते हैं। बाकी गूगल मीट सेशन होते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, तो गूगल मीट में हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये रही हमारी जानकारी। बढ़िया से इत्मीनान से मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आगे की पूरी तैयारी का ये पहला शुभारंभ था, तो निश्चित तौर पे इस शुभारंभ में आपको चीजें समझ में आई होंगी। सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस रिसर्च की तरफ बढ़िए, फिर पीवाईक्यू रिसर्च की तरफ बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाएंगे। प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा, मेंस भी नहीं रुकेगा, इंटरव्यू भी नहीं रुकेगा, हम व्यवस्थित हो जाएंगे। बस एक एक सेशन को डाइजेस्ट करते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं यहीं पर आप सभी से अभी विदा लेता हूं, मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे पूरा करिए और ऊर्जा के साथ लगिए, बहुत जोश के साथ लगिए। हम सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे, यही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ कौशल बैच का हिस्सा बन करके अपनी तैयारी को संपूर्णता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।